हेलो ऑल ऑफ़ यू। हेलो माय प्रोफेसर्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं टेस्ट लेकर आऊँगा संडे में, बट कि यस्टरडे मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं करा था, कुछ चीज़ें थी तो। और आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके लिए अभी आई थिंक आप लोगों को ये 1 o'clock के पहले मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को, ये बहुत ही छोटा टेस्ट है, बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें कवर्ड आउट हैं मैनेजमेंट थिंकर्स को छोड़ के। बाकी यूनिट 1 में जितना भी पोर्शन है उसका सभी का जो है एक अच्छा खासा आपको जो है टेस्ट मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और पहले ही सबको एक चीज़ बस मैं बता दूं कि जब भी आप ये टेस्ट अटेंड कर रहे हो तो साथ ही साथ आपका स्कोर जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपको हर एक चीज़ के लिए 20 सेकंड मिलेगा। आप चाहें तो आप पॉज करें और फिर आंसर देने के बाद जो है आप आगे बढ़ें। यहीं पे आपको आंसर भी मिलेगा टेस्ट में और क्वेश्चन भी। ठीक है, 20 सेकंड्स हर एक के लिए। ठीक है, चलिए। और अगर किसी को ज़्यादा टाइम लगता है तो आप प्लीज़ पॉज करके उसके बाद आंसर दें, चाहे गलत हो, देखें कितने नंबर आपको आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल टेस्ट है, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हैं, यू हैव टू हैंडल ऑल द। ठीक है, अगर आपने मेरी यूनिट 1 देखी है तो उस पूरी प्लेलिस्ट का मैं वीडियो या लिंक मैं यहाँ शेयर कर दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाकर यूनिट 1 पूरी देख सकते हैं। हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 हमारी चल रही है, तो हम पूरा सिलेबस कवर आउट करेंगे। ठीक है, यूजीसी नेट का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर ना। तो पहला क्वेश्चन आने आ रहा है आपके पास। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज इंटरपर्सनल स्किल। योर टाइम स्टार्ट्स। टेक्निकल स्किल, ह्यूमन रिलेशन स्किल, conceptual skill, none of this. Okay, now time's up. Come here. So आंसर इज़ ह्यूमन रिलेशन स्किल, जैसा कि मैंने आपको यूनिट 1 में ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ। ठीक है, इस ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हमने पढ़ी है और उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हु गेव द एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, P.F. ड्रकर और कुंट्स ओडोनेल। टाइम स्टार्ट्स। आंसर इट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगा होगा। ओके, नाउ सो आंसर इज़ हेनरी फ्योल। जो मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी, 14 प्रिंसिपल्स हैं, वो हेनरी फ्योल ने दिए हैं। ये सभी को पता होगा, 11th-12th से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So decentralization, delegation of authority form parts of which of the following managerial function? Time starts. Staffing, planning, organization or budgeting. Answer it. Now time's up. So answer is organization. Organization का के अंदर आपको डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा टॉपिक यूनिट 1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। बताइए। डू इट फास्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या है? स्टाफिंग। ठीक है, इसका आंसर है स्टाफिंग।
कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है वो किसका पार्ट है, तो स्टाफिंग का पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये स्टाफिंग जो है वो एक मैनेजरियल फंक्शन है, ठीक है। ऑल ऑफ़ यू नो दिस, ठीक है। जिसने भी अटेंड करे हैं या जिसने भी पढ़ा हुआ है अभी तक उन सबको पता होगा। नाउ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का टाइप कौन सा है, एक्सटर्नल, इंटरनल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ऑल ऑफ दिस। ये पूरी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। आंसर क्विक फास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, डू इट। डू इट फास्ट। ओके, सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल, सारे ही टाइप के जो है कोऑर्डिनेशन हमको एक ऑर्गेनाइजेशन में देखने के लिए मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, और कोऑर्डिनेशन ही वो जो मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो सारी एक्टिविटीज़ या सारे जितने भी फंक्शंस हैं उनको एक साथ लेके चलता है या कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर, स्टाफिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखने मिलता है कि मैनेजमेंट ये जो है, इसमें आप 3 का मुझे आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे पूरी चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं। स्टाफिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, इन तीनों का क्या होगा, राइट ना? आंसर इट। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो है डी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग आप बोल सकते हो। तो क्या आंसर होगा इसका, डू इट फास्ट। 1 2 3 4 कौन सा आंसर होगा, चूज इट एंड आंसर। ओके, नाउ टाइम्स अप, कम टू द आंसर। सो आंसर आपके सामने है। स्टाफिंग मैन पावर प्लानिंग के लिए होता है, प्लानिंग सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, डायरेक्टिंग इनिशिएशन ऑफ एक्शन, एंड लास्ट है ऑर्गेनाइजिंग, जो कि डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये सभी अपने आप में करेक्ट दिए थे, ठीक है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों ही में ही करेक्ट है। ए का 1 ही आएगा, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। ओके, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ come to the next question, this managerial function deals with placing right things at right place। बहुत easy question है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको आएगा, right? attend it fast, 10 seconds का क्वेश्चन है। right things at right place, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी जाएंगी, ये किसके अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। सही चीज़ें सही जगह पे होना चाहिए, कहाँ में पढ़ा था, ऐसा कौन सा मैनेजरियल फंक्शन है जो कि इससे डील करता है। सो आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हम सही चीज़ें सही जगह पे पुट अप करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्स्ट, बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट्स कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। सेकेंड, बजटरी कंट्रोल डील्स विद न्यूमेरिकल डेटा, बजट इज अ कंट्रोल डिवाइस। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन, बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 2 एंड ऑल ऑफ द अबव, कौन सा सही है बताइए। नाउ टाइम्स अप। तो इसका आंसर क्या है, ऑल द अबव, राइट, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर है, ठीक है। बजटरी कंट्रोल जो है वो हमें फैसिलिटेट्स करता है बाय एक्सेप्शन, ठीक है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। सेकंड, न्यूमेरिकल डेटा के अंदर भी जो है ये डील करता है, और साथ ही साथ एक कंट्रोल डिवाइस है बजट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ओके, नाउ फिर से है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग। चलिए बताइए आंसर क्या है इसका।
चलिए टाइम्स अप। तो इसका आंसर क्या है? वो है सेकेंड ऑप्शन, राइट। क्या बताया है? प्लानिंग जो है वो इस्टेब्लिश करती है गोल्स और स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्या करते हैं? गिविंग ईच सबऑर्डिनेट स्पेसिफिक टास्क। देन लीडिंग जो है वो क्या करते हैं? तो गेटिंग अदर्स टू गेट द जॉब डन। देन डायरेक्टिंग, लास्ट है डायरेक्टिंग, वो क्या करते हैं कि सेटिंग द स्टैंडर्ड्स सच एज सेल्स कोटास, देन उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको लेके जो है डायरेक्ट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डू इट फास्ट, मैच इट। So your times is up. Now come to the answer and answer जो है वो है सेकेंड वाला, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैनेजमेंट ऑडिट जो है, मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो क्या है? इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी लॉ, राइट। देन उसके बाद क्या है? रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में क्या होता है? कंप्यूटेशन ऑफ रेशोज फॉर फर्दर एनालिसिस। दैन ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या होता है? तो एस्टिमेट फॉर वन टाइम इज प्रिपेयर्ड। देन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। अगर आप पीछे पन्ने पलटोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें कवर्ड आउट करी है। ओके, सो यूनिट 1 आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। Your time starts now. Which of the following statement is are correct? Statement 1, lack of proper management results in wastage of time and resources. Statement 2, management establishes a sound organization by allocating the work to individuals. Then third है, management is a science but not art. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो अटेंड इट फास्ट। Only one, only two, both, and 1 and 2 and all of the above. चलिए दीजिए आंसर फास्ट। चलिए तो आंसर देखते हैं अपन। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। थर्ड वाला इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि साइंस और आर्ट दोनों ही है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रूफ भी करता है चीज़ें और एक तरीके से क्रिएटिव भी है, वो सारी चीज़ को हैंडल भी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ साइंटिफिकली प्रूवन है, इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल वे में करना होता है हमें, ठीक है। और बाकी फर्स्ट और सेकंड तो है ही है कि प्रॉपर मैनेजमेंट जो है अगर उसकी कमी होगी तो हमारे वेस्टेज होगा टाइम और रिसोर्सेज का। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है ये बोलता है कि मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करता है एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, लोगों को काम देकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सम ऑफ द एंशियंट कंट्रोल टेक्निक्स यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग आर। कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं बताइए? फर्स्ट ब्रेक इवन, unity of policy, budgetary control, all of these. Which option is correct? Your time is running out, do it fast. चलिए तो टाइम्स अप, देखते हैं हम। तो आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दीज। ब्रेक इवन एनालिसिस, यूनिटी ऑफ पॉलिसीज,
और बजटरी कंट्रोल। ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो कि कंट्रोलिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना। द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेंट्स इज कॉल्ड, जो रिमूव करने का प्रोसीजर होता है इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेंट्स को, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन, डू इट फास्ट, यू हैव 15 seconds नाउ। चलिए, तो टाइम्स अप। आंसर इज सिलेक्शन। जो प्रोसीजर होता है इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेंट्स को रिमूव करने का, वो होता है सिलेक्शन में, ठीक है, या उसको हम सिलेक्शन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थोड़ा इसको संभल के करिएगा। न्यूमैन एंड समर, हेनरी फेयल, लुथर गुलिक एंड देन कुन्स एंड ओडोनेल, राइट। 10 seconds। ओके, इसमें मैं 10 seconds आपको एक्स्ट्रा दे देता हूँ। डू इट फास्ट। चलिए, तो देखते हैं हम आंसर इसका। तो आंसर है थर्ड, राइट ऑप्शन, राइट। इसमें क्या है, न्यूमैन एंड समर क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन्होंने दिया, ठीक है, बताया। और फिर हेनरी फेयल को हम मैच करते हैं किससे, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग से। देन उसके बाद लुथर गार्लिक, तो इन्हें हम जो है वो मैच करते हैं PODSCORB, इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ओके, और अदर चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कुंट्स एंड ओडोनेल, तो इसमें क्या बताया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अपने नोट्स उठा के देखिए, अपने वीडियोस देखिए, यूनिट 1 के, ठीक है, प्लेलिस्ट देखिए, उसमें सब मिलेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू फॉर्म द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जो है उसके लिए कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोसेस में आती हैं और किस तरीके से, ठीक है, तो उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है आपको यहाँ। चलिए, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 20 seconds। ओके, योर टाइम्स अप। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। ओके, इट इज़ द करेक्ट ऑर्डर। ओके, यहाँ आपको करेक्ट ऑर्डर मिल रहा है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें सही हैं, लाइन वाइज ही ये है पूरा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मूव करते हैं। ओके, नाउ हियर स्लाइड इज़ एंडिंग। तो चलिए कुछ चीज़ें देख लें इसमें हम। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम यहाँ पर जो है वो UGC नेट का सिलेबस कवर आउट कर रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है, या कहूँ कि मेरा विदाउट एनी कोचिंग जो है मैंने सिलेक्शन लिया है। मैं चाहता हूँ आप भी लो, और ये मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो नहीं कर पाते हैं, जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, अमाउंट वगैरह जिसके पास नहीं है इतना कि वो कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो you can also do that, and I am assistant professor also. I have UGC net qualified and also an experience in the teaching field. Okay, so do it,
आप करिए, मेहनत करिए। जहाँ डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में। और जो हमारा कोर्स चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं फ्री लेक्चर्स ले ही रहा हूँ। ओके, चलिए, तो यहीं तक रखते हुए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ प्रमोट करिए। यही बोलूँगा कि उन बच्चों तक पहुँचे चीज़ें जिनको कोई चीज़ नहीं मिल पाती है। ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।